हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को इसी तरह का कहानी चाहिए, स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। एक रात को मैं घर पर अकेला था और उस रात मेरी बीवी भी मायके गई हुई थी। उधर भाभी के हस्बैंड भी काम से दिल्ली गए हुए थे। मैं घर पे अकेला था, सो खाना पैक करवा के ले आया था। साथ में 3 बियर की केन भी ले आया था। रात के करीब 10 बजे भाभी का मैसेज आया, क्या हो रहा है, खाना खा लिया? नहीं यार, अभी बियर पी रहा हूँ, बाद में खा लूँगा। भाभी बोली, अकेले अकेले बियर पी रहे हो, हमें कब पिलाओगे? मैंने कहा, आ जाओ, अभी 2 और रखी हुई है। भाभी बोली, आज तो अकेले हो, बीबी नहीं है तो रात को कैसे काटोगे? मैंने कहा, हाँ यार, क्या कर सकते हैं, आज तो अपने हाथों से ही काम। तुम क्या करोगी? तुम्हारे हस्बैंड भी तो नहीं है, तुम भी तो अकेली हो। इस पर भाभी बोली, वीडियो पे आओ। अब हम लोग वीडियो चैट करने लगे। मेरी एक बियर ख़त्म हो चुकी थी, मैं दूसरी पी रहा था। मुझे हल्का हल्का शुरू था। आप लोग समझ सकते हैं, 2 जवान शादीशुदा प्राणी, एक की बीवी नहीं और एक का पति नहीं, क्या सीन बनता है। इसके बाद फिर मैंने अपनी भाभी से कहा, यार अनीता, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, मन कर रहा है कि बस अभी आ जाऊं तुम्हारे पास। भाभी बोली, आज मन किया तुम्हारा? हम लोग कितने दिन से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ यार, आज तुमको नाइटी में देखा तो कंट्रोल नहीं हो रहा है तुम्हारे पास आने का, तो मैं न जाने कब से तरस रहा हूँ। मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, पर आज न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई, सो बोल दिया। भाभी बोली, अब हिम्मत आ गई है तो तुम भी आ जाओ। मैंने कहा, सच बोलो यार, मैं आ जाऊं? भाभी बोली, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही हूँ, लेकिन कभी तुमने बोला ही नहीं। मैंने कहाँ सोचा लो, मैं अभी आ जाऊँगा। भाभी बोली, आ जाओ ना, रोका किसने है? मैंने कहा, अपना नंबर दे दो मुझे और अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ। उसने अपना नंबर दिया और एड्रेस भी दी। मैंने फ़ोन किया और पूछा, बियर पियोगी ना? भाभी बोली, बस तुम आ जाओ, इधर सब है, हस्बैंड का स्टाफ रहता है, कभी कभी हम दोनों पीते हैं। मैंने बाइक निकाली और कुछ ही मिनट में पहुँच गया। बड़ा ही मस्त घर था। शनिवार का ये रात मुझे और भी गर्म कर रही थी। आज आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला था। मैं जैसे ही पहुंचता वो मेरे गले लग गई। हम दोनों अलग हुए। मैंने तो बियर पी रखी थी तो मस्त सुरूर था, वो भी हल्की सी, तो पैर मार चुकी थी तो वो भी मस्त मूड में थी। भाभी बोली, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा, खाना नहीं, मुझे प्यास लगी है, तुम्हारी चिड़िया का पानी पीना है। भाभी हंसने लगी। मैंने कहा, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, पहले एक बार वो कर लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। वो खुश हो गई, वो भी यही चाहती थी। उसने मुझको बेडरूम में चलने के लिए बोला और हम दोनों बेडरूम में आ गए। जैसे हनीमून मूवीज में होता है, वो नाइटी में भी थी। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने उसे रोका और बोला, जाने मन, थोड़ा रुको। अनीता बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, यार ऐसे तो जाऊंगा, थोड़ा सब्र करो, तभी मज़ा कर पाएंगे। वह रुक गई और बोली, बताओ क्या करना है? मैंने कहा, मुझे और पीना है, तुमने मेरा सारा नशा ही उतार दिया। भाभी बोली, हाँ यार, मेरी भी उतर गई। मैंने कहा, चलो एक एक पेक लेता है, तभी असली मज़ा आएगा। वह बोली, हाँ सही कहा। वो बोतल और 2 गिलास लेकर आ गई। हमने एक एक पेक बनाए और चेस करने, सिप लेने लगे। जब मैंने सिगरेट जलाते हुए उनसे कहा, अब तुम लेट जाओ, मैं कुछ करूँगा। वो आंखें बंद किए मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और बीच बीच में अपना पेक और सिप मार रही थी। मैं भी बीच में सिगरेट का कस लेते हुए दारू का सिप लेता।
कसम से दुगना नशा हो रहा था। एक तो उसकी चिड़िया का नशा और दूसरा दारू का मज़ा। क्या जन्नत का मज़ा आ रहा था, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम दोनों उड़ गए और बोली, भूख लगी या नहीं? मैंने कहा, हाँ बहुत ज़ोर से लगी, जाने मन, खिला दो कुछ। वो खाना गर्म करके चली गई। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। कुछ देर बाद वो आई, उसने मुझे उठाया, मैं फ्रेश हुआ, फिर हम दोनों ने खाना खाया। मैंने टाइम देखा तो 1 बज रहा था। करीब 10 मिनट बाद हम दोनों फिर से बेड पर आ गए। मैंने बेडशीट चेंज की। भाभी बोली, ये किसने की? भाभी बोली, ये बेडशीट मैं संभाल के रखूँगी, तुम्हारे प्यार की निशानी है। सुबह हम दोनों की नींद करीब 6 बजे खुली। वह बोली, अब तुम्हें जाना होगा, 7 बजे से घर के नौकर आ जाएंगे। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश हुआ। एक बार सुबह वाली क्योंकि वो की और वहाँ से निकल गया। उसने घर से निकलते ही उसका फ़ोन आ गया। भाभी बोली, क्यों जा रहे हो? फिर से आ जाओ, बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा, आता हूँ, नहा धोआ कर चेंज करके आता हूँ। मैं रात को थक गया था, सो नहाना चाहता था। भाभी बोली, अरे अभी अभी हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो आज भी नहीं आएंगे, कल रात तक पहुँचेंगे, तो फ्रेश होकर 2 बजे तक आ जाना। हम दोनों मूवी देखने चलेंगे और फिर रात को मेरे साथ ही रुकना। मैंने कहा, ठीक है, आई लव यू शिव, जल्दी से आ जाओ, बाय। उस रात फिर से हमने वो किया जो पहली रात को किया था। हमारी दोस्ती लगभग 5 साल तक चली। आज उसका एक बच्चा है। आप समझ लो वो बच्चा किसका है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से अपलोड करूँगी न्यू स्टोरी।